नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ है, लेकिन इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ रहे हैं और उनके साथ सागर शर्मा के पिता हैं। विवेक, बात कीजिए। जी हाँ, रोशनलाल शर्मा जी हैं जो सागर के पिता हैं। इनके ही बेटा कल संसद भवन में कूदा था। इनसे बात करते हैं। रोशनलाल जी, ये जब घटना आपको पता लगी तो फिर आपने क्या किया? क्या कोई दिल्ली से फोन आया था? कोई फ़ोन नहीं आया था। फ़ोन कोई नहीं आया था। तो जब पता लगा तो आपने क्या किया फिर? पता क्या, एक फ़ोन आया था, कह रहे थे कि आपका क्या नाम है? मैंने रोशन शर्मा बोला कि आपका बेटा सागर है। हमने हाँ। तो उसके बाद कहने लगा कि आप कहाँ रहते हो? तो मैंने बताया फला जगह रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? सारी चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद फिर हम यहाँ थाने आ गए। आपने हमें भी बताया कि वो बेंगलोर का कोई लड़का है जिसके प्रभाव में वो था और 6-7 साल से भगत सिंह की बातें करता था। ये बदलाव कैसे हुआ उसके सोच में? सोच में वही करीब 4-5 साल से भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। हम लोग बहुत गुस्सा होते थे कि बेटा ये अपना काम धंधा करो, भगत सिंह को तुमको खाने के देंगे। अब उसके दिमाग में क्या था हमको नहीं पता। क्या लग रहा कि ये सब उससे किसी ने करवाया है, पैसा दिया है या कैसे? करवाया? पैसे से कोई बात नहीं, हम लोग रूखा सूखा खाते हैं। कौन करवा सकता है? जिसका बेंगलोर में जो दोस्त रहता वही है। बेंगलोर में जो दोस्त रहता है, जिसको तलाश जो पकड़ा भी गया है, क्या वो कभी लखनऊ आया था? एक बार आया था, हम लोग उससे मिलने है। बड़ी मैं तो काम पे चला गया, वाइफ ने पता लगा ये आया है तो वाइफ ने उससे बात नहीं करी, अपना वो कब की बात है? कब आया था? हो गया करीब हमारे ख्याल से, अब ज़्यादा नहीं बता सकते हैं कि हमको ठीक से नहीं पता, लगभग हमारे ख्याल से 2 से 3 साल पहले की बात है। अच्छा, ये बताइए कि अब वो जेल में है, पुलिस उसको ले गई है, मुकदमा चलेगा, आप जाएंगे उससे मिलने, उसकी बेल कराएंगे, उसको कानूनी मदद देंगे पिता के नाते या नहीं? पहले हम अपने वाइफ को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे। वो तो बात के बाद अभी कुछ नहीं कह सकते हम इस चीज़ में। पहले अपने बच्चे देखेंगे। क्या आपको लगता था कभी आपका लड़का इस तरह की हरकत करेगा? किसी को नहीं पता रहता, हमको भी नहीं पता था। पता होता तो हम पहले थाने में कंप्लेन करते कि ऐसा ऐसा करने वाला है, तो अपना हम बचाते। रोशनलाल जी, क्या सिर्फ बहकावे में आ गया है या कहीं कुछ पैसे का भी आपको लगता है कि? बहकावे में आया है। दिल्ली से क्या कनेक्शन है उसका? दिल्ली में हम रहे, वहाँ 16 साल रहे हैं। 16 साल रहे हैं, जन्मभूमि उसकी वहीं की है। 2009 में आ गए थे हम यहाँ पे, जब से यहीं रह रहे हैं। तो दिल्ली में, बेंगलोर में, गुड़गांव में क्या संबंध है? कैसे उसका संबंध हुआ? संबंध ये मोबाइल के जरिए से हुआ है। मोबाइल में ही दोस्ती हुई, मोबाइल से ही आना जाना हुआ बस। तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ कर रही है, छोड़ा पकड़ा कब ले गई थी? आपके परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? घर में होंगे। घर में नहीं, वहाँ ताला बंद। मैं कल से घर ही नहीं गया हूँ। आपको लगता था बेटा इतना बड़ा कांड कर सकता है, संसद भवन में घुस के इस तरह से हरकत कर सकता है? पता बिल्कुल नहीं था। पता होता तो हम पहले हम थाने में कंप्लेन करते। आप उसकी जमानत कराने नहीं जाएंगे? अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। हम पहले अपने बच्चे देखेंगे, वाइफ को देखेंगे। 2 ऑपरेशन करा रखा है, चल पाती नहीं है, उनको हम पहले देखेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, तो ये सब ऐसा कोई माहौल है आपके यहाँ या आपके खानदान में? नहीं नहीं, बिल्कुल कहीं कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। कहाँ तक पढ़ा लिखा है लड़का? इंटर पास है। उसके बाद क्या किया उसने? गाड़ी चलाता, बैटरी रिक्शा चलाता था। तो अभी दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लखनऊ की पुलिस ने? लखनऊ पुलिस में थाने हम खुद आए हैं, कोई हमको लेके नहीं आया, मैं खुद आया हूँ। अब पुलिस को कोऑपरेट करेंगे? जो भी जानकारी आपके पास है? सच है, हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। किसी चीज़ में झूठ नहीं बोलेंगे। जितना हमको पता है वो मैं बताऊँगा। बेटे की इस हरकत से दुखी हैं कि गर्व हो रहा, क्या लग रहा है? दुखी तो है ही है। अब जो बेटा ऐसा करा है तो उसको दुख तो है ही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचा कि माँ बाप हमारे परेशान होंगे, क्या इज्जत की बनेगी या बिगड़ेगी। विवेक जी, जरा ये भी समझिएगा कि लास्ट टाइम कब इनकी सागर से बात हुई थी, साथ ही साथ मुलाकात लास्ट कब हुई थी, अगर ये भी आप जाने थोड़ा। रोशनलाल जी, सागर कब लखनऊ से गया है और आखिरी बार आपसे कब मिला था? 11 तारीख को गया है। क्या कहा था तब 11 तारीख? बोला दिल्ली जा रहे हैं। क्यों? फिर मैं जा रहा हूँ काम से। नहीं, जाने की वजह नहीं बताई? जाने की वजह नहीं बताई। कब लौटेगा ये बताया था? ये बताया था 14-15 तारीख को वापस आ जाएंगे। तो किस काम से गया है ये उसने नहीं बताया? नहीं बताया। इसका मतलब है रोशनलाल जी, चीज़ें वो घर वालों से छिपाता भी था। अगर बताता होता तो हम पहले बताते ज़रूर कि हाँ ऐसी सी बात है,
उसको मैं डांटता कि बेटा ऐसा ना करो, इससे नुकसान, हमारी इज्जत खराब होगी, समाज में इज्जत कोई हमारी। सामान भी लेके गया था यहाँ से? सामान, जूते, अपने कपड़े रखते ले गया। पैसे रुपये? इतना पैसा कमाते ही नहीं हम जिसको खर्चा दे सकें। 11 तारीख को वो यहाँ से गया है और ये कहा था कि हम 14 को लौट आएंगे। हाँ, बृहस्पतिवार को। इससे पहले भी दिल्ली आता जाता था? कभी कभी जाता था। कब? जैसे 11 के पहले कब गया था? गया था करीब 2-3 महीने पहले गया था। 2-3 महीने पहले फिर गया? तो तब किस वजह से गया था? कितने दिनों के लिए? वो तो गया 2-3 दिन के लिए गया था। और तब क्या कारण बताया था उसने? वो वहाँ पे ऐसा है कि कर्नाटक प्लेस में मज़ार है, तो हम लोग दिल्ली रहे, वहाँ जाते थे मत्था टेकने के लिए। बहुत मानते हैं, हमारे जो बेटा जो हुआ वहीं के मान से हुआ है, तो हम लोग जब भी जाते हैं दिल्ली वहाँ जरूर दर्शन करने जाते हैं। कर्नाटक प्लेस में है। देखिए रोशनलाल जी, जो बातें जोड़ी जा रही हैं, एक गुरुपंत सिंह पन्नू नाम के खालिस्तानी हैं जो खालिस्तान को लेकर के आंदोलन चलाते हैं और देश से फरार हैं, देश उनको ढूंढ रहा है, उनकी तलाश की जा रही है ना? वो सिख हैं जी। तो क्या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में भी था वो? ये हम नहीं बता सकते, मेरे कुछ नहीं पता। विदेशों से कोई कॉल वाल आती रही हो? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। गुरुद्वारे में मत्था टेकने ये बताया था उसने 3 महीने पहले। 3 महीने या कर्नाटक प्लेस में मज़ार है ना, तो उनके हाँ, साथ तो उनका हम लोग व्यवहार जाते किस रहते हैं। तरीके जब से भी रहा है, हम अगर साल, ये 2 भी साल, आप 3 साल में पूछें? जाते हैं, तो वहाँ हम लोग दर्शन जरूर करने जाते हैं। क्या क्या किस तरह का व्यवहार करता है? जो आप कह रहे हैं ना, सोच में बदलाव आया, आपका में कोई ये है कि- बेटे में संबंध अच्छे थे, कोई लड़ाई झगड़ा? अब बराबर का बेटा हो जाता है, अगर एक बात बोलो 4 बात बोले, तो इसीलिए चुप रहो ज़्यादा अच्छा है। ज्यादा बातचीत नहीं करता था घर में? अब मम्मी से बातचीत करता था। फोन वगैरह का उसकी इस्तेमाल माँ जो है किस आपकी तरीके से पत्नी किया बता करता रही था? थी कि वो कह के गया कि धरना प्रदर्शन। ये मेरे को नहीं पता। किस तरह से बातचीत करता था घर में? मतलब कितना समय देता था, क्या क्या बातें करता समय क्या, गाड़ी जैसे चला के आता था तो बस चाय पानी करा, चला जाता था, 1-आधा घंटे में घूम के आ जाता था। खाना बन जाता, खाना खाया अपना सो जाता था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता यहाँ था लखनऊ में ज्यादा किस विवेक जी? तरह के दोस्त थे उसके? दोस्त भी ठीक है, कोई ऐसे गलत दोस्त नहीं थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था? अब ये आपको पता है क्योंकि उसके 2 अकाउंट है फेसबुक पर। अकाउंट के मामले में एक ही अकाउंट है, हमको पता है। कोई ऐसी वो नहीं फेसबुक वगैरह पे खूब ज्यादा समय देता अब था। ये नहीं बता सकते आपको, एक तो हमको उस मोबाइल के बारे में पता नहीं। आपने अभी हमसे ये कहा कि जो उसके चरित्र में बदलाव आया है, सोच में, वो सोशल मीडिया का उसमें असर है। उसमें बस यही है कि वो भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। अच्छा, इनसे एक बार ये भी सवाल कीजिए, इनसे एक बार ये भी सवाल कीजिए, जिस तरह से उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट भी डाला और उसके बाद लगातार वो प्रेरित भी हुए उससे, तो आप इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि नारेबाजी जो वहां पर की गई सरकार के खिलाफ, क्या सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी थी? क्या घर में इन दोस्तों का जिक्र हुआ था? कि देखिए मेरा बेटा ऐसा करने वाला है। वहां पर उसने नारे लगाए हैं, बेरोजगारी दूर करो वगैरह वगैरह, इस तरह से एक तरह से सरकार के विरोध में नारे लगाए हैं। क्या उसकी इस तरह की कोई सोच थी कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, देश में गरीबी है या वगैरह वगैरह? हमको खुद नौकरी, हमको खुद ही काम नहीं मिलता, 3 महीने से बैठा हूँ। नहीं, वो इस तरह की बातें करता था क्या घर में? या उसके व्यवहार से ऐसा लगता था कि अंदर कोई आक्रोश है कि ये ऐसा होना चाहिए, देश में वैसा होना चाहिए? अब ये है, जैसे अब पढ़ा लिखा बच्चा है तो यही सोचता कि भाई नौकरी मिले तो करें कम से कम। बहुत से लड़के जो रोशनलाल जी, फेसबुक पे जो उसने पोस्ट डाली वो बहुत पढ़े लिखे वाले व्यक्ति की है, ऐसा लगता है। अब जो भी है, अब जो संगत में रह गए, पढ़ा लिखा हाई है, दिमागदार है, सब अच्छा कुछ है। विवेक जी, ये भी समझिएगा कि और मनोरंजन, क्या उसने नीलम, नौकरी इन की नामों कभी की भी चर्चा कोशिश कभी की? होती थी क्या घर पे? नौकरी कोशिश करी लेकिन मिली नहीं उसको, जब ये बैटरी रिक्शा चलाने लगा। प्रशांत जी, जो लोग पकड़े गए हैं इसमें एक मनोरंजन है, एक अमोल है, एक नीलम है, इन लोगों का जिक्र घर में होता था कभी? नहीं, इनका कभी नहीं होता था। इनमें से केवल एक बेंगलोर वाला, जो मैसूर वाला लड़का बता रहे, वो आया था कभी? 3 साल पहले आया था, हम लोग ने, वो वाइफ ने उससे मिलने की कोशिश नहीं करी, बस। तो अच्छा अब विवेक जी, जैसा एक कि- सवाल ये भी आप उनसे पूछिए कि जैसा उन्होंने कहा भी कि बेटे से इतनी बातचीत नहीं होती थी, बेटा बड़ा हो गया था तो माँ से ज्यादा बातें किया करता था, क्या कभी इन बातों का जिक्र उन्होंने अपने माँ से किया? और अगर माँ से किया तो क्या उनकी पत्नी जो बीमार भी रहती है, उन्होंने कभी उनसे इस तरह की जानकारी साझा की कि बेटा घर में इस तरह की बातें भी करता है? जरा इस पर ध्यान दीजिए। आप ये बात कह रहे थे कि माँ से भी अच्छे रिलेशन थे आपके बेटे के, उनसे बहुत बातें करता था, तो ये जो सारी बातें जो आपसे नहीं करता था, भगत सिंह, ये जो दोस्त यार उसके बाहर के हैं, बेटा जो कभी होता माँ से उसने किया या माँ ने आपको बताया?
ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ से देखिए चाहता है, माँ को, बहन को भी चाहता है। अब पे जैसे मान चलिए कि लेकिन ये सारी बातें जो अभी हो रही, इस तरह की बातें घर पे नहीं करता था। नहीं, घर पे कोई बात नहीं होती। मतलब उसने बिल्कुल गोपनीयता बरकरार रखते हुए ये सब कुछ किया ताकि किसी को पता ना लगे। और ये बदलाव कब से इन्होंने महसूस किया कि सागर में इस तरीके का बदलाव आ रहा है? कब से, आपने एक बार फिर से बताइए कि कब से ये बदलाव आया? आपने कहा कि 3-4 साल पहले। 3-4 साल से बदलाव आया है। तो जब बदलाव आया तो किस तरह की बदलाव, किस तरह का हुआ? मतलब पहले क्या करता था जो बाद में करने लगा? भगत सिंह की फोटो बनाना, भगत सिंह की चर्चा चलाना, ये ऐसा किया, वैसा किया, ये सब था। तो ये मानते हैं कि उनके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है? उसकी बातचीत व्यवहार से कोई लगा? ये हमको नहीं पता। आप क्या मानते हैं कि गलती की बेटी ने, अब उसकी मदद करेंगे आगे कानूनी? ये देखिए, हम अभी मदद के बारे में सोच नहीं सकते। हम पहले अपने बच्चों को देखूंगा, वाइफ को देखूंगा। इन्हें क्या लगता है बेटे ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती है? वो हमको कल से घर नहीं गया, उनको देखेंगे पहले हम। बेटे ने सही किया या गलत किया? आपका अपना नजरिया क्या है? बहुत गलत किया, गलत किया, गलत किया। जी हाँ। तो अभिषेक ये खुद ये कह रहे हैं कि बेटे ने गलत किया और आगे चल के उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी इस बारे में श्योर नहीं है। इनका कहना है कि अभी हम अपने परिवार को पहले देखेंगे, जो बच्ची है और जो माँ है इनकी पत्नी, उनको। बिल्कुल, तो एक परिवार ये के है लिए पूरी ये कहानी। समस्या का वक्त होता है कि अगर एक बच्चा इस तरीके से छिपाकर कोई चीज कर रहा है और उसके बाद वो इस तरीके से चीजें सामने आती हैं, तो उनके लिए भी जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होता है। विवेक जी, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास फिर से आता हूं। एक बड़ी खबर है पूजा के पास। पूजा, टीएमसी सांसद को लेकर बड़ी खबर। डेरेक ओब्राम सस्पेंड हो गए हैं। डेरेक ओब्राम राज्यसभा से सस्पेंड किए गए। डेरेक ओब्राम पर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टीएमसी सांसद है डेरेक ओब्राम, सस्पेंड कर दिए गए हैं। डेरेक ओब्राम पर राज्यसभा से उन्हें सस्पेंड किया गया। उन पर आरोप है कि सदन की कार्यवाही को वो बाधित कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो देखिए, संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू हुई और उसके बाद ऐसा लगा कि सदन में सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी चल रही है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। राज्यसभा की कार्यवाही तो कुछ देर चली भी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही ज्यादा देर नहीं चल सकी। उसके बाद आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही जब चल रही थी, डेरेक ओब्रायन पर एक बड़ा एक्शन अगर कहें तो वो लिया गया है। कार्यवाही में बाधा डालने का उनके ऊपर आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा कार्रवाई लगातार जारी है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राम सस्पेंड कर दिए गए हैं। और उन्हें सस्पेंड किया गया क्योंकि वो सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। सदन की कार्रवाई जहां तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा बातचीत, वहां कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में टीएमसी सांसद को सस्पेंड किया गया। वहीं संसद सुरक्षा चूक मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपी ललित झा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। 2 बजे आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। और इसी बीच आपको बता दें कि एक चैट भी सामने आया है। तो देखिए, ये वो चैट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, इसकी पुष्टि न्यूज इंडिया नहीं करता है, लेकिन ये वायरल हो रहा है। आप देखिए, ये ललित नाम से सेव है। एक वीडियो जो आप देखें, वो धुएं वाला वीडियो कल जो हमने आपको दिखाया था, वो वीडियो शेयर किया गया है। उसके बाद मीडिया कवरेज देखिए इसको, और वीडियो सेफ रखना आप, जय हिंद, ये इस तरीके का मैसेज जो है वो किया गया है। उसके बाद देखिए, वीडियो के शेयर करने के बाद जो आगे लिखा है, ठीक है ललित जी, ये कहां पे हुआ था, ये पूछा गया है। यानी ललित जिसकी तलाश की जा रही है, उसने ये वीडियो शेयर किया है। अब ये वीडियो
किसे शेयर किया गया है, यह बहुत बड़ा सवाल है। ये पता जैसे ही चलता है वो अपडेट भी हम आपको देंगे, लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है पूजा। अगर आप देखिए कि किस तरीके से लिखा गया है, यह तस्वीर के बारे में भी जरा आपको बता दें। यह तस्वीर उस मकान मालिक की है जो मकान चुना गया रुकने के लिए। यह वो मकान मालिक है गुरुग्राम में जहां सभी आरोपी रुके थे, और यह विक्की की पत्नी है। विक्की जो कि आपको बता दें कि गुड़गांव में रहने की जिसने व्यवस्था की थी, उसकी पत्नी और उसके मकान मालिक। ये देखिए मकान मालिक की तस्वीर है और ये विक्की की पत्नी है पूजा। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि विक्की को भी हिरासत में ले लिया गया है पूछताछ के लिए, और सबसे बड़ी बात ये कि गुरुग्राम में ठहरने के लिए, रुकने के लिए जो व्यवस्था की थी वो यही पति पत्नी है जो विक्की ये पति पत्नी नहीं है पूजा, ये थोड़ा सा, ये विक्की नहीं है, ये विक्की के मकान मालिक की तस्वीर है। अच्छा ठीक है, तो ये विक्की के मकान मालिक हैं जहां पर ये आरोपी रुके थे। पूरी प्लानिंग की गई थी, और उसके बाद जो चैट का भी जिक्र अभिषेक आपने किया, वो चैट भी लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन चैट में जो सदन में हंगामा हुआ था, जो वहां पर गैस छोड़ी गई थी, वो दिखाया गया जहां महिला ने पिंक कलर यानी कि गुलाबी रंग का गैस छोड़ा था। वो चैट में वो वीडियो बनाकर भेजा गया है। ललित नाम से ये नंबर सेव था। हालांकि अब इस चैट की भी लगातार जांच की जाएगी, पता किया जाएगा कि आखिर और कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि कहा जा रहा है अभिषेक ये कि जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी नहीं पता चल पाया है, जिसने इंडिया गेट पर इन सभी को बुलाया था और प्लानिंग तैयार की गई थी। बिल्कुल, तो देखिए लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इसमें कितने किरदार हैं, क्योंकि अभी तक 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 को डिटेन किया गया है और एक ललित झा की तलाश जारी है। बिल्कुल, इस समय हमारे सहयोगी सागर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संसद भवन के बाहर मौजूद हैं। सागर, सबसे पहले तो वहां से क्या अपडेट, क्योंकि संसद की कार्यवाही आज नहीं चल पाई है। देखिए बिल्कुल, अगर मैं बात करूं अभिषेक, आज के दिन के सदन की कार्रवाई को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बैठक की। विपक्ष ने भी पहले बैठक की थी कि आखिर कैसे सदन में हंगामा किया जाएगा, कैसे विरोध अपना दर्ज कराया जाएगा। अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, तमाम नेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक की। फिर जैसे ही सदन में कार्यवाही शुरू हुई, जोरदार हंगामा शुरू हो गया और फिर सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन देखिए शुरुआती जांच में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए बैठक के बाद 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन कई सारे ऐसे गैजेट्स थे लगभग 18 से 20 सालों तक जिन्हें चेंज नहीं किया गया। कई सारे सुरक्षा कर्मियों की भी कमी है, ये भी जांच में सामने आ रहा है। लेकिन जो पुलिसकर्मियों की तादाद है, संख्या है, आज के दिन देखिए बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस समय जो मैं संसद के सामने खड़ा हूं, आम जनों के लिए देखिए रास्ता हमेशा खुला रहता था, लेकिन आज के दिन यहां पर पूरी तरह से अभिषेक पाबंदी है। बैरिकेड लगा दिए गए हर जगह, और यहां पर भी देखिए यहां पर लाइन पार ना करें, डो नॉट क्रॉस लाइन, इस तरह के यहां पर लगा दिए गए पोस्टर ताकि लोग इसके आगे ना जाए। लेकिन अभिषेक देखिए अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने जिस खबर का जिक्र किया, टीएमसी सांसद जिन्हें सस्पेंड किया गया, वजह यह थी कि लगातार सदन में वो हंगामा कर रहे थे। जो कल के दिन सदन के अंदर घटना हुई, उनका गलत बर्ताव था, इसलिए उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन अभी देखिए अभिषेक, जो 5 आरोपी पकड़े गए, छठा किरदार कौन है उसकी अभी तलाश जारी है। जो 5 किरदार सामने, चाहे मैं मनोरंजन की बात करूं या अंकुश की बात करूं या नीलम की बात करूं या फिर सागर शर्मा की बात करूं, शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि 10 तारीख को इंडिया गेट पे मुलाकात की है, वहीं पर इन्होंने पूरी प्लानिंग तैयार की। फिर आज के 1.5 साल पहले इन्होंने मैसूर में भी मुलाकात की थी, जहां पर मनोरंजन रहता था। वहां पर जाकर पूरी जो है घटना का षड्यंत्र बनाया गया। लेकिन किसने कलर स्प्रे दिया, इस पूरे घटना के पर्दे के पीछे कौन है, जिसने पूरी प्लानिंग तैयार की, मास्टरमाइंड आखिर किसका है, इसकी भी तलाश में पुलिस अभी जुटी है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो लगातार अपडेट सामने आ रहा है, वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल सागर, और देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि सदन में एंट्री के लिए इन्हें पास दे दिया गया, और जब पास दिया गया तो कहा जाता है कि जांच की एक प्रक्रिया ये भी है कि शारीरिक जांच भी की जाती है। लेकिन बावजूद इसके स्प्रे लेकर वो अंदर घुस गए और वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इससे भी ये सवाल उठता है कि वाकई बहुत बड़ी ये चूक रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। विवेक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं पूजा, उनके पास भी चलेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई है उसको लगातार लेकर जो अपडेट खबरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। किस तरह से सुरक्षा में बदलाव किए गए, आरोपियों की लगातार धरपकड़ हो रही है। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए
सुरक्षा में सेंध लगी है और सेंध लगी है तो सवाल भी उठे हैं और उन सवालों के जवाब अब तलाशे जाने बहुत जरूरी हैं। सुरक्षा के आज पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, शायद ये इंतजाम और पहले होना चाहिए था। तो देखिए, ये संसद भवन परिसर की तस्वीर अगर आप देखें तो आज जिस तरीके से सिक्योरिटी, हालांकि सिक्योरिटी इससे भी ज्यादा शायद कल होनी चाहिए थी। और देखिए, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि आज जो है जिन सड़कों पर कल तक आम व्यक्ति चल पा रहे थे, आज उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर टैग लगा दिया गया है डू नॉट एंटर का, ताकि आम लोग वहां पर ना पहुंच पाए। सुरक्षा में बदलाव भी किया गया है और वहां पर न केवल पुलिस बल्कि सीआरपीएफ के साथ ही तमाम जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी तैनात किए गए। देखिए पूजा, ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बता रहे हैं कि अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जी। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है और ये देखिए मनोरंजन डी, माना यह जा रहा है कि इसने सारी चीजें जो हैं वो मैनेज की हैं और शुरुआत इसी ने की थी। और बिल्कुल देखिए, और एक महिला भी है जिसका नाम नीलम है, नीलम सिंह, जिसने नारेबाजी की थी, जिसने गुलाबी रंग का गैस सदन के बाहर यूज किया था और साथ ही नारेबाजी करते हुए कहा था कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। और अभी तक 4 आरोपी जो है जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, नाम आपको बता रहे हैं, सागर शर्मा, नीलम सिंह, मनोरंजन डी और साथ ही जो चौथा आरोपी है अमोल शिंदे। ये 4 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए 2 आरोपियों को डिटेन किया गया है, विक्की और उसकी पत्नी को डिटेन कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक आरोपी जो है, माना यह जा रहा है कि मुख्य आरोपी वही है जिसका नाम है ललित झा, उसकी तलाश अब लगातार की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए ललित के पास ही ये सभी आरोपी रुके थे। कहा यह भी जा रहा है कि 10 तारीख को पहले मीटिंग हुई, इंडिया गेट के पास इन सभी को बुलाया गया और वहां पर मीटिंग के बाद पूरी प्लान तैयार की गई कि आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम देना है। वहीं 13 दिसंबर को सुरक्षा चूक की घटना के बाद संसद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मकर द्वार से केवल सांसदों को ही संसद भवन में प्रवेश की अनुमति है और भवन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के जूते उतरवाकर भी उनकी गहन जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी सागर मिश्रा ने संसद भवन की सुरक्षा का जायजा लिया है, पहले वो देखिए। बिल्कुल, वो भी दिखाएंगे। साथ ही ये देखिए, चूक मामले में बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है और आपको बता दें कि 8 कर्मचारियों को अभी तक सस्पेंड किया गया है और इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जो है और ज्यादा मजबूत कर दी गई है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अभी तक की स्थिति अगर हम समझें तो उसमें एक्शंस तो शुरू हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ललित झा जिसकी तलाश चल रही है वो कब गिरफ्त में आएगा। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जिसके ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि कौन कौन से लोग हैं और मुख्य आरोपी ऐसा माना जा रहा है कि ललित झा है, लेकिन इसके किरदार कितने हैं यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं 13 दिसंबर यानी कि कल हुए सुरक्षा चूक की घटना के बाद संसद में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। मकर द्वार से केवल सांसदों को ही संसद भवन में प्रवेश की अनुमति है और भवन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के जूते उतरवाकर उनकी गहन जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी सागर मिश्रा ने संसद भवन की सुरक्षा का जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। बिल्कुल बदली बदली सी नजर आ रही हैं, क्योंकि कल के दिन जो घटना सामने आई उसके बाद जगह जगह पर फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। हर एक चप्पे चप्पे पर आज के दिन इसी तरह से आपको बैरिकेड दिखाई देगा, पुलिसकर्मी तैनात दिखाई देंगे। तो चलिए बात करते हैं, आज का दिन जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत होने वाली थी उसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो या फिर जेपी नड्डा या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर जो कल सवाल खड़े किए गए आज के दिन उस पर पूरी तरह से सख्ती नजर आ रही है। अगर हम बात करें संसद भवन की तो यहाँ पर भी
पुलिस कर्मियों की जो संख्या वो बढ़ा दी गई है। 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया जो कल के दिन सुरक्षा में तैनात थे। लेकिन यहां पर जो बड़ी चूक सामने आई कि जो आरोपी कल के दिन सदन के अंदर घुसे इस घटना को अंजाम दिए, उन्होंने पहले ही इसकी रेकी की थी। यानी कि इंडिया गेट पर ये लोग पहले मिले, वहां पर प्लानिंग बनाए, लेकिन उसके बाद जब ये घटना को अंजाम दिए तो सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इसीलिए देखिए जगह जगह पर आज इसी तरह से बैरिकेड लगाए दिखाई दिए। दिल्ली की तस्वीरें इसीलिए आज के दिन थोड़ी बदली हुई दिखाई दी। लेकिन 2 बजे तक फिलहाल अब सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, वहां पर भी इसी तरह से जोरदार हंगामा आज के दिन जारी रहा। कैमरामैन मनीष के साथ सागर मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और कुछ बदलाव भी किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर मिश्रा जो कि इस समय संसद भवन के बाहर मौजूद हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ विवेक जी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सागर, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। कुछ बदलाव भी किए गए हैं सुरक्षा इंतजाम को लेकर, बदलाव क्या क्या किए गए हैं और उसका असर क्या दिख रहा है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कल की घटना के बाद बदलाव किया गया क्योंकि जो घुसपैठ सामने आई उसके बाद बदलाव होना ये बहुत ज़्यादा देखिए ज़रूरी था। बात अगर हम करें अब संसद भवन में सांसदों के जाने के लिए, स्टाफ मेंबर्स के जाने के लिए और पत्रकारों के जाने के लिए अलग से एंट्री गेट अब होंगे। वहीं विजिटर्स की बात करें तो गेट नंबर 4 से उनकी एंट्री होगी। लेकिन ये कब होगी अभी देखिए इस पर संशय भी बना हुआ है, क्योंकि दूसरा जो बड़ा पॉइंट ये है कि विजिटर्स के जाने पर अभी रोक लगा दी गई है। आने वाले अगले आदेश तक ये कल ही ये जारी कर दिया गया था। और तीसरी बड़ी चीज ये है कि कल के दिन हमने देखा जिस तरह से सागर शर्मा आरोपी कूद कर चला गया था सदन के बीच में, अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब दर्शक दीर्घा को चारों तरफ से यानी कि ग्लास की शील्ड से अब ढक दिया जाएगा, यानी कि कोई भी अब उसको पार अब नहीं कर सकता। चौथा बड़ा बदलाव अब ये होगा कि अब सुरक्षा कर्मियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं जब बातचीत की गई अधिकारियों से कि 150 सुरक्षा कर्मी अभी भी संसद की सुरक्षा में जो तैनात है उसमें कमी है, इसके लिए इसको अभी बढ़ाया जाना चाहिए। और एयरपोर्ट की तरह देखिए बॉडी स्कैन भी अब किया जाएगा, क्योंकि कल के दिन जो मेटल डिटेक्टर था वो कैच नहीं कर पाया कि आखिर ये आरोपी अंदर लेकर जा क्या रहे हैं। अगर यहाँ पर फुल बॉडी स्कैन अगर किया जाता जिस तरह से एयरपोर्ट पर होता है तो शायद अभिषेक कल ये बड़ी घटना ना होती जो हमने देखी थी सदन के अंदर। अभिषेक बिल्कुल, एयरपोर्ट पे तो हम देखते हैं जूते तक उतरवा करके उसके बाद चेक की जाती है, तो एक फ्लाइट में बैठने के लिए जब आपको इतनी सिक्योरिटी से होकर के गुजरना पड़ता है तो फिर संसद भवन में इस तरीके से क्यों नहीं? ठीक है, आता हूं आपके पास फिर से। विवेक जी आपके पास आ रहे हैं। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि सागर शर्मा जो कि एक ई रिक्शा चलाता है, जैसे तैसे अपने जीवन को गुजर बसर करता है, अचानक से उसके ख्याल ऐसे कैसे हो जाते हैं कि वो भगत सिंह बनने के लिए निकल पड़ता है? शेख, एक चीज़ अगर हम कनेक्ट करना शुरू करें तो जैसा अभी उसके पिता ने न्यूज़ इंडिया पर कहा कि 5-6 सालों से वो उसकी सोच में ये बदलाव आया है। ये तकरीबन वही मूवमेंट है जब किसानों को लेकर के एक मूवमेंट चल रहा था देश में बहुत बड़ा, बिल्कुल उसी के आसपास से ये सारे चेंजेस हुए हैं। दूसरे उन्होंने जो बड़ी बात बताई वो ये कि जो कर्नाटक का लड़का है मनोरंजन डी, वो उसके संपर्क में था। उनके पिता ये कह रहे हैं कि वही मास्टरमाइंड है, उसी ने ब्रेन वॉश किया है। और 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले वो लखनऊ भी आया था और सागर के घर पे गया था, लेकिन घर वालों ने उसको शायद अंदर नहीं बिठाया, बाहर से ही चला गया। तो सागर शर्मा मूल रूप से कर्नाटक के उस मनोरंजन डी के संपर्क में था। अब मनोरंजन डी का संपर्क किससे किससे था और उसके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें पुलिस तलाशेगी। लेकिन जो यहाँ से जानकारी मिल रही है, उसके पिता ने जो खुल करके बताया न्यूज़ इंडिया को, वो ये बताया कि वो लड़का जो है जो पकड़ा गया है सागर के साथ, सागर उसी के टच में था और उसी की वजह से उसके चरित्र में इस तरह का बदलाव आया है। तो ये नेटवर्क खाली लखनऊ या हरियाणा का या दिल्ली का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया इस तरह का कोई नेक्सस काम कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए ये सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा नेक्सस है और इसमें पुलिस को, पूरे देश की पुलिस को लगना पड़ेगा, तब जाकर के इसका पूरा खुलासा होगा। बिल्कुल। और विवेक जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से लगातार जांच इस मामले की हो रही है और अभी उनके पिता ने कहा कि वो खुद आए हैं लखनऊ शिकायत दर्ज कराने के लिए, पुलिस से मिलने के लिए, लेकिन ये भी अभी पता करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सागर जो था वो लखनऊ में रहकर और किन लोगों के साथ संपर्क में था। हो सकता है कि जो ये 6 लोगों का ग्रुप था, इसके अलावा भी कुछ लोगों को उसने अपने साथ जोड़ा हो अपने सहयोग के लिए, अपनी ही तरह भगत सिंह बनाने के लिए। उन लोगों को तलाशना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या कहना है, क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से?
हमारे बेटे को छोड़ दे बस। वो निर्दोष है, वो मेरा एक ही बेटा। रोना मम्मी, रोना। मम्मी रोना। की मां जिन्हें आपने परिजन हैं रोते उनके। बिलखते देखा, बिल्कुल। हालांकि बेहद करीब थे सागर अपनी मां के, हर बात चाहे पिता से कहीं ना कहीं मां से जरूर कहा करते थे, इसलिए मां भी अपील कर रही है कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुरक्षा चूक पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कल हुई घटना से सभी चिंतित है। ओम बिरला ने यह कहा, कल जो घटना हुई सब सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है कि सभी जो अंदर पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा हो। सुरक्षा चूक पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बोला है। तो आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई, विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने यह कहा कि कल जो घटना हुई है उससे हम सभी चिंतित हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जितने भी सांसद हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। यह क्लियर भी किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। आपको बता दें कि कल उन्होंने सभी नेताओं के साथ बैठक भी की थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी बनती है सुरक्षित करने की। वहीं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने भी आज लोकसभा में कहा कि हमें सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो भी सांसद पासेस मुहैया करवाते हैं उस समय बहुत ज्यादा सतर्कता बरतें। बिल्कुल, और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उस मामले को लेकर कहा है कि जब भी पास दिया जाए पहले सतर्क रहें, सारी जांच कर ली जाए, उसके बाद ही किसी को भी पास दी जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। माननीय सदस्य, गलत परंपराएं, गलत परिपाटी मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। माननीय वहीं बढ़ते आगे, जहां संसद की सुरक्षा में चूक पर बोले अधीर रंजन, मैं किसी हमले का समर्थन नहीं करता, हमले के पीछे बेरोजगारी वजह है। अधीर रंजन ने ये बयान दिया। सुरक्षा चूक पर पीएम मोदी का बयान नहीं आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी से परेशान होकर कोई व्यक्ति, कोई आम इंसान अपने घर से सदन तक पहुंच जाए और इस तरह की नारेबाजी करे। तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके की घटना का वो समर्थन तो बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कोई अगर बेरोजगारी का विरोध कर रहा है तो उसके साथ हैं, लेकिन तरीका ये कहीं से भी जायज नहीं है। के पीछे एक वजह है, कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए, हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए।
गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं। चलिए, तो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है सागर मिश्रा, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, ये बहुत कॉमन सी बात है, जब हम किसी मॉल में भी जाते हैं तो वहां भी गहन जांच की जाती है कि आप अंदर कोई ऐसी चीज लेकर ना जाए जिससे हंगामा हो सकता है या फिर आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन यहाँ एक स्प्रे लेकर आम इंसान पहुंच जाता है और कहा जाता है कि शारीरिक जांच भी वहां की जाती है, लेकिन बावजूद इसके वो स्प्रे किसी के हाथ नहीं लगता। बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही चालाकी से उस स्प्रे को लेकर सागर अंदर पहुंच जाता है। देखिए बिल्कुल ये चूकी है, क्योंकि जब डोरमेल मेटल डिटेक्टर में जब कलर स्प्रे नहीं पकड़ा गया उसके बाद अंदर वो आसानी से सागर लेकर पहुंच जाता है। लेकिन पूजा और अभिषेक, आप लोगों ने कुछ देर पहले भी सागर के जब पिता से बातचीत की, जब वहां पर संवाददाता मौजूद थे, तो सागर के पिता ने एक बात का जिक्र किया कि 3-4 महीने पहले जो है सागर दिल्ली गया था, और कल जब पुलिस ने पूछताछ की थी सागर के पिता से तो उसने भी इस बात का जिक्र किया कि हाँ, मैं जुलाई में दिल्ली आया था। जुलाई में आकर भी उसने संसद भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो ऐसा कर नहीं पाया था, इसमें कामयाब नहीं हुआ था। मतलब कि इस बात को मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि 4 महीने पहले अगर सागर दिल्ली आया तो क्या सागर के पिता को ये बात पता थी कि वो दिल्ली गया, जिस बात का उसने जिक्र किया। लेकिन दिल्ली आया तो इस बारे में आखिर सागर के पिता को पता कैसे नहीं था? क्या इस बारे में उसने कुछ भी जानकारी नहीं दी कि आखिर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब देखिए, अगर हम बात करें 10 तारीख की, 11 तारीख का जिक्र कर रहे थे सागर के पिता की, 11 तारीख को दिल्ली के लिए निकला, लेकिन 10 तारीख को ही सभी राज्यों से जो 6 आरोपी हैं दिल्ली में दाखिल हो गए थे। इंडिया गेट पर ये मुलाकात करते हैं, वहां पर इन्हें कलर स्प्रे दिया जाता है, फिर उसके बाद अपना कदम ये आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना में देखिए कई सारे ऐसे किरदार हैं, कहा जा रहा है जो पर्दे के पीछे छिपकर पूरा काम किए हुए हैं, क्योंकि इन 6 के पीछे साजिश करता कोई और है। एक आरोपी जो हरियाणा का, अभी वो पकड़ा नहीं गया, 5 जो भी गिरफ्त में है। तो मुख्य साजिश करता कौन है अभी पुलिस को भी पता नहीं है, जल्दी पुलिस कहा जा रहा है। अच्छा सागर, ये भी जिक्र हो रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को पहले से ही जानकारी थी और पहले ही इस चीज का इनपुट जो है वो दे दिया गया था ताकि सुरक्षा पुख्ता रहे, लेकिन बावजूद इसके इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया कि ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर आईबी कह रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसी दिन 13 दिसंबर के दिन 2001 वाली घटना को दोबारा दोहरा दे। शायद पहले ही अलर्ट हो जाते तो ये होता भी नहीं। देखिए बिल्कुल पूजा, पुलिस की टीम ने दिल्ली के पहले ये कह दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो संदेश भी ये जारी किया था कि हम 13 तारीख को पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। पूरी दिल्ली को कहा जा रहा था कि छावनी में तब्दील हम कर देंगे, लेकिन सवाल यही खड़ा हुआ कि जिस संसद परिसर के अंदर परिंदा भी नहीं पर मार सकता है, जिस संसद परिसर के अंदर सिक्का तक रखवा दिया जाता है जहां पर थोड़ा सा डाउटफुल होता है, फिर आखिर कलर स्प्रे कैसे चला गया, वो भी 13 तारीख के दिन, जिस दिन के लिए धमकियां तक दी गई थी। यही नहीं, अभी जब खालिस्तानी आतंकी पन्नू का हमने जिक्र किया था कल के दिन, अभी उसने सामने आया कि उसने मैसेज ये डाला है और उसने जिक्र किया कि जो भी ये आरोपी हैं इनको 10 लाख रुपए मैं कानूनी सहायता दूंगा। हालांकि जब उससे पूछा गया कि आपका कोई ताल्लुकात है क्या इस पूरी घटना से, तो इस पर उसका कोई जवाब सामने नहीं आया। तो इस घटना को वहां से कनेक्ट कर तो अभी फिलहाल नहीं देखा जा रहा, लेकिन आतंकी जो खालिस्तानी पन्नू है की बात देखिए, सुरक्षा और ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब कनेक्ट करने की अगर बात मैं आपसे देखूं, देखिए जब सागर के पिता से विवेक जी बात कर रहे थे उस समय 11 तारीख का जिक्र है कि 11 तारीख को वो लखनऊ से निकला था दिल्ली के लिए। यहां खबर यह है कि 10 तारीख को ही सभी लोग जो आ गए थे दिल्ली वो इंडिया गेट पर मिलते हैं, उसके बाद गुरुग्राम में जाकर के रहते हैं और फिर 13 तारीख का वो दिन होता है जब ये सारी चीजें होती हैं। क्या यहां से कुछ लिंक है जो छूट रहा है? और क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक सागर के पिता से संपर्क नहीं किया है, तो सागर के पिता से संपर्क करना, और अगर सागर दिल्ली आया 11 तारीख को, कैसे आया, क्यों आया, ये सब चीजें तो संपर्क करना चाहिए कम से कम दिल्ली पुलिस को भी। देखिए बिल्कुल अभिषेक, कई सारी देखिए अभी जांच के बिंदु हैं जिस पर अभी पुलिस लगता है कि जाएगी कि आखिर सागर कैसे आया, ट्रेन के जरिए आया, फ्लाइट के जरिए आया, कैसे इतनी जल्दी वो दिल्ली आया। अगर 11 तारीख को उस सागर के पिता कह रहे हैं और 10 तारीख को पुलिस की जांच में सामने आया, दिल्ली पुलिस अभी तक कांटेक्ट नहीं की सागर के पिता से। और यही नहीं, जब सागर के पिता बातचीत कर रहे थे न्यूज इंडिया पे, उन्होंने ये भी कहा कि मैं थाने खुद ही आया हूं,
वहां पर भी देखिए पूछताछ अभी उनसे नहीं हो पा रही उतनी सख्ती के साथ, क्योंकि जब तक सागर के पिता से, सागर की माता से बातचीत नहीं की जाएगी पुलिस की टीम के द्वारा और सागर के बयान को, हर एक पहलुओं को जब तक जोड़कर नहीं देखा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। क्योंकि अभी जो है पुलिस छानबीन इसमें कर रही है कि छठा आरोपी कहां पर है, मुख्य साजिश करता है, इसके पीछे कौन है। हालांकि देखिए आज के दिन टीम का गठन किया गया है, कई सारी जांच एजेंसियों को शामिल किया गया है। हो सकता है कि आज के दिन से इस जांच में और ज्यादा तत्परता हम देखें, आज शाम तक हो सकता है लेकिन कि जो तस्वीरें लिंक और साफ कनेक्ट हो जाए है कि आखिर कौन कौन से किरदार इसमें। और नई धारा भी जोड़ी है इस मामले में, आतंकवादी धारा लगाई है, पता है आपने किसी ना जी कोई पता हमने। तो क्या कहेंगे जब धारा जोड़ी है, पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई करी है? हम तो न्यू कमांगे लीलम इसी ईसा कदम कदम नहीं उठा सकती। तो ये जो कदम उठाया है कैसा मानते हैं आप, मतलब किस तरह का ये जो कदम है, प्रोटेस्ट करें वहाँ पे? लीलम ने तो लाले यू कदम उठाया है ना। तो नीलम की मां को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीलम ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है, क्या वाकई बेरोजगारी ये मुद्दा था या फिर इसके पीछे की प्लानिंग कुछ और थी? कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने इंडिया गेट पर मीटिंग बिठाई और योजना बनाई, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया? लगातार इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है इस बुलेटिन को ओवर करने का। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।